गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 6 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो ये हमारा चैप्टर ही पहले एक आर्यभट्ट के कोट से स्टार्ट होता है, तो जिसमें है पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये आर्यभट्ट का कोट है, जो इस लेसन के स्टार्टिंग में ही है। तो इस लेसन में हम स्टार्टिंग से ही पृथ्वी की स्थिति के बारे में जानेंगे। इसमें अक्षांश और देशांतर क्या होता है, दिशाओं के बारे में जानेंगे। और इसमें जैसे आपको कहीं जाना है तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, और बीच बीच में जैसे कई सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मानचित्र और उसके घटक। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। मतलब मानचित्र क्या होता है? जो किसी भी पेपर पे आपने रेखाएं क्या होती है, लाइंस होती है, उनके द्वारा जो है बनाया गया हो। जैसे किसी के घर का एड्रेस है, उसको हमें क्या है, लाइनों से जो है दिखाना है। और एटलस क्या है? मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। जैसे मानचित्र एक होता है, और मानचित्रों की बहुत सारी चीज बहुत सारे मानचित्रों को जब हम एक साथ रख देते हैं तो वो एक पूरी पुस्तक बन जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। अब है मानचित्रों के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? एक होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? जो हमें हमारी भौतिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, इनके बारे में बताते हैं। जैसे गंगा नदी है, ये क्या है? भौतिक है, भौतिक संसाधन है, तो इसके बारे में ही हमें पता चलेगा भौतिक मानचित्र से। और जैसे पहाड़ हैं, पठार हैं, ये सभी किस चीज़ से पता चलेंगे हमें? इनको क्या है? भौतिक मानचित्र के द्वारा ही जो है दर्शाया जाएगा। राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, राजनीतिक यानी राज्यों से संबंधित, या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित। जैसे हमसे कोई पूछ ले कि हरियाणा कहाँ है, इसको हम क्या है, राजनीतिक मानचित्र से ही जो है दर्शाएंगे। जैसे राजस्थान कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, इसको हम राजनीतिक मानचित्र के द्वारा ही दर्शाएंगे। और अब लास्ट में आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या है, जो जानकारियाँ हैं वो थोड़ी और डीप हो जाती हैं। जैसे आपको किसी शहर में पूछ ले कि ये वाली जगह कहाँ पर है, या किसी भी, जैसे मान लो कोई फेमस हॉस्पिटल है, तो वो पूछेंगे आपसे भी ये हॉस्पिटल कहाँ है। तो ये थीमेटिक में थोड़ा सा जो जानकारी है वो और ज़्यादा डीप तक बताते हैं। मानचित्र में होता क्या है? मेन मानचित्र में 3 मुख्य घटक होते हैं हमारे, जिसमें होता है अपना दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशाएं हमारी 4 हैं। तो ये देखिए आप, ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। इसको हम ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हमारी क्या है? मेन दिशाएं हैं, मेन डायरेक्शंस हैं। 4 हमारी क्या मेन डायरेक्शन है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। और इनको क्या है? प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं। और इन 4 दिशाओं के अलावा भी क्या है, 4 दिशाएं और होती हैं हमारी। जैसे ये देखिए, यहाँ से उत्तर पूर्व, या फिर इसको कहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। एक ये है, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व। एक ये है, इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। और एक ये लास्ट है, इसको कहेंगे हम दक्षिण पश्चिम। तो हमें किसी भी स्थान पे जाने के लिए क्या है, सभी दिशाओं का पता होना जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ मेन डायरेक्शन का ही पता हो आपको, क्योंकि ये सभी भी क्या है, दिशाएं हैं। कहने में 8 हैं ये दिशाएं। अब तो स्टूडेंट्स, दिशाओं के बारे में पता करने के लिए आप ये वाला डायग्राम देखिए। इसमें क्या है, हॉस्पिटल है, पार्क है, हाउसेज है और स्कूल है। तो आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए ये आपका घर है, तो आपसे पूछे कि घर से हॉस्पिटल किस दिशा में है, तो आपका ये वाला घर है, तो आपको उसी को सेंटर बनाना होगा।
तो इसी के ऊपर ये देखिए, यहाँ से आपको क्या है, ऐसे ही निशान बनाना होगा। और अब ये देखिए, ये वाली अपनी दिशा होती है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो अब आप देखिए अपने हाउस से हॉस्पिटल किस दिशा में है, तो ये हमारा है साउथ दिशा में। ठीक है, आपसे जो भी पूछा जाए आपको उसी को टारगेट बनाना है, वहीं पे आपको जो है अपनी दिशाएं वो करनी है, और उसके बाद ही उसके ही जस्ट मतलब वो देखना है कि भी किस तरफ है आपका घर। मान लीजिए आपसे पूछे कि हॉस्पिटल से किस दिशा में जो है पार्क है, तो आप ये देखिए ये हॉस्पिटल है, तो इसकी कौन सी दिशा में है पार्क, तो अभी ये देखिए हॉस्पिटल है, तो अभी ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हॉस्पिटल से ये देखिए ईस्ट दिशा में नहीं है और ना ही नॉर्थ दिशा में है, तो जो बीच वाली हमारी डायरेक्शन है वो यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर क्या है, हमारा हॉस्पिटल है। तो इसीलिए आपको दिशाओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह ये देखिए स्कूल का पूछ लिया आपसे कि स्कूल से घर कितनी दूर है, तो आप वैसे ही मतलब बताएंगे कि किस दिशा में है। तो मानचित्र में दूसरा मुख्य घटक कौन सा होता है, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे चिन्ह बने होते हैं जिससे हमें पता चले कि आगे क्या है। जैसे मान लीजिए ट्री है कोई, तो वहाँ पे क्या है, जितने भी जैसे वाटर बॉडीज हैं तो उनको क्या है, ब्लू कलर से शो करेंगे, और जैसे ट्रीज हैं, ग्रास है, उनको क्या है, ग्रीन कलर से शो होगा। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको कई टाइप के बोर्ड मिलते हैं तो आपको पता है भी यहाँ पे क्या है, गाड़ी तेज चलानी है, यहाँ पे क्या है, धीरे चलानी है, तो उनके भी क्या है, साइन बने होते हैं। तो इन्हीं साइंस को क्या है, हिंदी में हम प्रतीक कहते हैं, ताकि आपको पता चले कि भी आपको कब गाड़ी तेज चलानी है, कब रोकनी है, और आगे है कि मतलब क्या है, रोड पे कोई खतरा है तो वहाँ पर भी क्रॉस का निशान लगा होता है कि भी आगे मत जाइएगा। कोई नदी है तो आगे आपको नदी का साइन मिलेगा। तो इन साइंस को क्या है, समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए रेलवे लाइन। हम जैसे रेलवे लाइंस का, रेलवे स्टेशन पे हर कोई जाता है, और पटरियाँ भी सबने देखी है, रेलवे ट्रैक भी सभी ने देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि कुछ जगह ऐसी होती है और कई जगह पे ऐसी लाइंस होती है, तो इनका क्या मतलब क्या है इन लाइंस का। तो आप ये देखिए, जैसे ये होती है इस टाइप की, जहाँ पे रेलवे ट्रैक होती है वो क्या होता है, बड़ी लाइन होती है। बड़ी लाइन का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा मतलब शहरों को आपस में कनेक्ट करती है या फिर राज्यों को आपस में कनेक्ट करती है, वो क्या होती है, बड़ी रेलवे लाइन। और छोटी लाइन, इसका मतलब है ये जैसे कम शहरों को या फिर कम राज्यों को जो है आपस में जोड़ती है, तो ये है हमारी छोटी लाइन। तो इनका सिंबल यही है, ये देखिए बड़ी लाइन। आप जब भी ये सिंबल देखिए तो समझ जाना कि ये क्या है, बड़ी रेलवे लाइन है, और ये है छोटी रेलवे लाइन। और ऐसे ही ये देखिए RS, RS का मतलब क्या होता है, रेलवे स्टेशन। तो ये सिंबल है, मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको किसी बोर्ड पे मिले ऐसा लिखा, तो आप समझ जाइएगा कि ये आगे क्या है, रेलवे स्टेशन है। इसी तरह हमारी सड़कें हैं, सड़कों का भी क्या है, जैसे ये पूरी लाइन है अच्छे से बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, आगे क्या आपको पक्की सड़कें मिलेंगी। और अगर ऐसे बीच बीच में से टूटी हुई है तो इसका मतलब क्या है, कच्ची सड़कें हैं। ऐसी सड़कें ज़्यादातर शहरों में मतलब अर्बन सिटीज़, अर्बन एरिया में जो है देखने को मिलेंगी, और ये क्या है, विलेज में होती हैं ज़्यादातर। उसके बाद क्या है, सीमा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। अंतर्राष्ट्रीय में ये देखिए लंबी लंबी लाइनें प्लस में फिर एक डॉट आएगा, फिर लंबी लाइन और डॉट, तो इसका मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और राज्य में क्या होता है, छोटी लाइनें और डॉट आएंगे, तो इसका मतलब क्या है, राज्य। और जिला, इसमें डॉट नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ लाइंस बनी होंगी। जैसे नदी है तो नदी का सिंबल ये होगा, कुआं और तालाब। जितनी भी मतलब वाटर बॉडीज होती है उनको क्या ब्लू कलर से शो किया गया होता है। तो आप कहीं जा रहे हैं तो मान लीजिए आप ऐसा कोई सिंबल देखें तो आप समझ जाएं कि आगे क्या है, नदी है। और नहर के लिए ये वाला सिंबल होगा, और सेतु के लिए ये वाला। सेतु क्या होता है, ब्रिज। जैसे हमें कहीं जाना है
और कोई नहर जा रही है नीचे से, तो उसके ऊपर ऐसे कुछ बना होगा, तो ये क्या है, सेतु है। तो इसका मतलब क्या, आप उसके ऊपर से जा सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ भी बोर्ड पे बना होगा। और वृक्ष है और घास है, इनके लिए क्या है, ग्रीन, हमेशा यही ग्रीन कलर की यूज होता है। और मंदिर के लिए ये वाला सिंबल होगा, गिरजाघर के लिए ये वाला, और छतरी के लिए ये वाला। पीओ, कहीं आप जाते हैं तो कई बार बोर्ड पे क्या है, पीओ लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पीओ इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। बीटीओ, इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। और बीएस का मतलब क्या होता है, पुलिस स्टेशन। तो ये साइंस अगर हमें पता होगा कि इनका ये मतलब होता है, तो हम बहुत मतलब कहीं जाएंगे तो फिर कुछ अगर हमें पता नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि आगे क्या है, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, या फिर क्या है, पोस्ट ऑफिस है। मानचित्र का तीसरा सबसे मेन घटक कौन सा होता है, दूरी। दूरी से आप क्या समझते हैं, आप कभी मतलब ये देखते होंगे कि मान लो आपको कोई पहाड़ है या फिर कोई बहुत ही बड़ा कोई फील्ड है, तो आप ये सोचते होंगे कि भी उसको इतने छोटे से कागज पे दिखाना कैसे मुमकिन है। तो उसके क्या है, हम स्केल का यूज़ करते हैं, जिसे क्या पैमाना भी बोलते हैं। अब ये देखिए आप, ये कोई फील्ड है, ये है अपना 500 किलोमीटर। तो इतने बड़े फील्ड को हम एक छोटे से कागज पे ऐसे कैसे तो नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, स्केल यूज़ करना होगा, क्योंकि ये एक अलग लैंग्वेज में ही होते हैं। तो ये देखिए आप, जैसे ये स्केल बना दिया हमने, तो मान लीजिए ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसे है। तो अब क्या है, जैसे कोई मानचित्र है और आपको अगर यहाँ पे पता है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और 1 सेंटीमीटर के आगे लिखा हुआ है 500 मीटर, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 1 सेंटीमीटर एरिया को क्या है, सॉरी 500 मीटर एरिया को 1 सेंटीमीटर के द्वारा जो है दिखाया गया है। तो ये क्या है, 500 किलोमीटर है। तो ये देखिए आप, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ी दूरी को क्या है, हमने छोटी उसमें दिखा दिया। 500 मीटर को हमने बना दिया 1 सेंटीमीटर। तो अब ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है ये है 500 मीटर। तो ये जानकारी होनी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूरी को हम इसी तरह से मतलब मापते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को हम एज इट इज़ वैसे ही नहीं दिखा सकते हैं मानचित्र पे, उसको क्या है, हम छोटा बना देते हैं। तो इसे क्या है, हम जैसे जब हम बड़ी दूरी के पैमाने को जब हम छोटी उस पर ला देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्केल। ये देखिए, ये है पृथ्वी का मानचित्रण। सपोज कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, और अर्थ क्या है, गोल नहीं है, थोड़ी सी ध्रुवों के ऊपर से क्या होती है, चपटी होती है। तो इसका मानचित्रण हम कैसे करेंगे, तो जो ये लाइन आप देख रहे हैं बीच में से, ये है 0 डिग्री पे, और ये हमारी है प्रमुख यामोत्तर। या इसको हम कह सकते हैं विषुवत रेखा। ये हमारी विषुवत रेखा है। और उसके बाद ही क्या है, इसके समानांतर जो है, ये देखिए ऐसे लाइंस बनती जाती है पृथ्वी पे। प्रमुख यामोत्तर की जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, सॉरी नॉर्थ एरिया है ये सारा, और ये है हमारा साउथ वाला। ये जो है पृथ्वी को हमने 2 भागों में क्या है, बांट दिया है। जो ये ऊपर वाला एरिया है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे वाला है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है।
तो अब आप ये देखिए पृथ्वी पे जो ये है बिल्कुल ऊपर जाके 19 डिग्री, इसके ऊपर ये क्या है हमारा उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। और ऐसे ही नीचे बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या है हमारा साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव। तो अब आप ये देखिए जो यहाँ से स्टार्ट है 0 डिग्री से, ये क्या है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो यहाँ पे क्या है जो सन होता है उसकी क्या है डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, तो इसीलिए क्या है इन एरियाज में क्या है गर्मी ज्यादा होगी, चाहे वो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध हो या तो फिर दक्षिणी गोलार्ध हो। और ऊपर जाने के बाद जैसे ये है उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे क्या है हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि मान लीजिए कि ये सन है, ये देखिए यहाँ से क्या है डायरेक्ट जा रही है, ये यहाँ पे क्या होगी ज्यादा गर्मी होगी। और साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे क्या होगा ऐसे तिरछी जाएंगी किरणें, और देखो जा भी नहीं पा रही है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। अब ये देखिए 0 डिग्री से ऊपर जैसे ही हम क्या है उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेंगे, तो यहाँ पे क्या है हमारा 23.5 डिग्री पे क्या होगा हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर आपसे पूछ ले कि कितने अक्षांश पे है तो कितने पे होगी 23.5 डिग्री पे। तो इसी तरह क्या है नीचे आएंगे हम दक्षिणी ध्रुव में, नहीं सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पे हमारी कौन सी रेखा होगी मकर रेखा। तो अब ये देखिए आप 0 डिग्री पे क्या है प्रमुख यामोत्तर, 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है हमारी मकर रेखा। इन दोनों में ही क्या है बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जो इतना एरिया है नहीं सॉरी गर्मी होती है। जो ये वाला एरिया है इसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय अक्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो सूरज है उसकी रोशनी डायरेक्ट रहती है, तो इसीलिए ये क्या है हमारा उष्णकटिबंधीय अक्षेत्र। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो इससे ऊपर जब हम चलेंगे 66.5 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त। और ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में क्या है हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब ये देखिए कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ से क्या है ये देखिए सन की क्या है रोशनी जो किरणें हैं रेज हैं वो क्या है थोड़ी तिरछी होगी जा रही है। और इसी तरह आप देखिए 0 डिग्री और 23.5 डिग्री से और 66 डिग्री से आप देखिए यहाँ से भी क्या होगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त में भी थोड़ी तिरछी होकर जा रही है यहाँ से। तो जो ये वाला हमारा एरिया होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे ना ही ज्यादा गर्मी होगी और ना ही ज्यादा सर्दी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये यहाँ से जो सूर्य है उसकी रोशनी क्या है थोड़ी तिरछी जा रही है। तो अब ये देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव यहाँ तक क्या है हमारे सूरज की जो है रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, क्योंकि सूरज की जो है किरणें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो इसीलिए क्या है वहां पे हमेशा क्या है बर्फ रहती है। इसी तरह यहाँ पे भी दक्षिणी ध्रुव में भी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपने क्या है अब क्या पृथ्वी का मानचित्रण। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आज हमने क्या क्या पढ़ा,
स्टार्टिंग में हमने देखा आर्यभट्ट का कोट जो स्टार्टिंग में ही था। उसके बाद हमने देखा दिशाएं, दूरी और प्रतीक चिन्हों के बारे में। प्लस में हमने देखा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और जो हमारे प्रतीक होते हैं वो मतलब किस कलर के होंगे तो हमें मतलब पता चलेगा कि आगे क्या है, वाटर बॉडी है या कोई ग्रीनरी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारे फर्स्ट लेसन पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति का पार्ट 1 और इसके बाद आएगा हमारा पार्ट 2 जो कि लास्ट पार्ट होगा। इसके साथ क्या है, ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।